सर्वप्रथम माता सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित करते हुए न्याय पंचायत स्तरीय मासिक शिक्षक संकुल बैठक अक्टूबर 2022 की शुरुआत की गई। न्याय पंचायत नेरा ब्लॉक बलदेव आयोजन स्थल सम्मिलित विद्यालय घड़ी उलासी दिनांक 28 अक्टूबर 2022। न्याय पंचायत नेरा के समस्त प्रधान अध्यापक व इंचार्ज प्रधान अध्यापक व शिक्षक संकुलों द्वारा अक्टूबर माह की मासिक बैठक का आयोजन ARPs की उपस्थिति में सम्मिलित विद्यालय घड़ी उलासी में किया गया। बैठक में शासन द्वारा प्रेषित एजेंडा बिंदुओं पर भी बिंदुवार चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षक संकुलों द्वारा मुख्य रूप से सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। ये जो हमारा है जो वर्ग आधार वृत्त में है, यानी कि एक वर्ग है और 4 इसमें त्रिभुज है। जैसा कि आप देख सकते हैं TLM का प्रयोग किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रिंट रिच मटेरियल मैथ्स किट का प्रयोग शिक्षकों के द्वारा एक एक कर डेमो करते हुए सभी को एक दूसरे को बताते हुए किस प्रकार कौन से मटेरियल का कौन से TLM का किस प्रकार यूज करना है और किस प्रकार बच्चे सीखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रशांत कौशल जी और सम्मिलित विद्यालय घड़ी उलासी के प्रधान अध्यापक श्री गौरी शंकर जी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई उसमें सर्वप्रथम टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुपालन में विद्यालयों का संचालन, नंबर 2 प्रेरणा पोर्टल पर डाटा फीडिंग के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा, जिसमें कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से दिए जा रहे आदेशों का समयांतराल पालन करना, DBT आधार सत्यापन 100% पूर्ण करना, DBT की समस्त पेंडेंसी शून्य करने पर चर्चा की गई। नंबर 3 बिंदु है स्कूल रेडीनेस व रेमेडियल टीचिंग पर भी चर्चा की गई। चौथा बिंदु मुख्य रूप से निपुण भारत मिशन के उद्देश्य व प्राप्ति पर भी चर्चा की गई। 5वां बिंदु विद्यालय में समस्त शिक्षकों द्वारा शिक्षक डायरी पूर्ण करने पर चर्चा की गई। 6वां बिंदु निपुण भारत शिक्षण योजना का विद्यालय में पालन कराना। 7वां बिंदु जिसमें चर्चा की गई कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों के बीच आत्मीय संबंध एवं भयमुक्त वातावरण विकसित करना। 8वां बिंदु जो कि मुख्य रूप से विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित करना। 9वां बिंदु शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 3 तक की संदर्शिका में दी गई दैनिक शिक्षण योजना का 100% अनुपालन कराना या करना। 10वां बिंदु बच्चों का अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग 100% करना तथा वांछित दक्षता प्राप्ति हेतु रेमेडियल एवं पुनरावृत्ति करते हुए अभ्यास का अधिक अवसर प्रदान करना। 11वें बिंदु जिसमें चर्चा की गई जो कि इस प्रकार है, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान TLM मैथ्स के एवं प्रिंट रिच मटेरियल का अधिक से अधिक प्रयोग करना, जिसमें शिक्षण कार्य प्रभावी हो, निपुण भारत कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। 12वां बिंदु जिसमें चर्चा की गई जो कि इस प्रकार है, विद्यालय में शिक्षक डायरी और पाठ योजना के अनुसार कार्य किया जाए। 13वां बिंदु जो कि इस प्रकार है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति 100% सुनिश्चित करना। 14वां बिंदु जो कि इस प्रकार है, कायाकल्प की 19 बिंदुओं पर भौतिक आधार पर अपडेट की समीक्षा, जिसमें कायाकल्प के विकास हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी विद्यालय हैं वहाँ के ग्राम प्रधान से भी सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा लिए जा सके, जिससे स्कूल की स्थिति जो कायाकल्प की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। 15वां बिंदु दीक्षा ऐप पर उपलब्ध प्रशिक्षण को पूर्ण करने की समीक्षा। 16वां बिंदु शारदा एवं समर्थ पोर्टल पर अवशेष सूचनाओं के अपडेट स्थिति पर भी चर्चा की गई। 17वां बिंदु आदर्श पाठ योजना पर भी चर्चा की गई।
18वां बिंदु सत्र 2021 से 22 की एमडीएम के समस्त चरण की परिवर्तन लागत हस्तांतरण एवं खाद्यान्न वितरण की प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। 19वां बिंदु मेरा विद्यालय मेरी पहचान के अंतर्गत अपने विद्यालय को आदर्श बनाने की स्थिति पर चर्चा की गई। 20वां बिंदु विद्यालय में आईसीटी के प्रयोग पर भी चर्चा की गई। 21वां बिंदु जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय में आधार नामांकन से शेष छात्र छात्राओं का 100% आधार नामांकन पूर्ण कराना और जिनका अभी तक आधार नामांकन नहीं हुआ है उनके अभिभावकों को यह सूचित करना कि वो अपने बच्चे का आधार बनवा लें जिससे डीबीटी में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। उपरोक्त के अंतर्गत निपुण लक्ष्य ट्रैकर्स की अवधारणा को स्पष्ट करने में एलसीएम एवं एससीएम मशीन का प्रयोग और जोड़ की मशीन का प्रयोग, गणित के विभिन्न टूल्स का उपयोग, विज्ञान टूल्स की सहायता से कक्षा शिक्षण, भाषा एवं इतिहास से संबंधित विभिन्न मॉडल्स का अनुप्रयोग सत्र अत्यंत सराहनीय रहा। बैठक में डीसीएफ भी भरा गया। बैठक में न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों से प्रतिभाग किया गया और एआरपी एवं शिक्षक संकुल शिक्षकों के साथ साथ सभी अनुभवी वरिष्ठ अध्यापकों ने भी अपने विचार साझा किए। बैठक की कुछ झलकियां आपके साथ साझा की गई हैं जो कि आप देख भी सकते हैं।